ओके, सो नाउ वी सी व्हाट आर स्ट्रिंग्स। तो देखते हैं हमारे डालते हैं हमारा हेडिंग और देखते हैं स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होता है, हमें अगर बड़ा सिंटेक्स लिखना है कुछ भी तो उसके लिए हम स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो वो देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने एस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग्स के लिए और उसमें हमने सेव कर दिया हेलो अभिषेक, नाइस टू मीट यू। ओके, और इसको अगर हमने सेव किया, ओके नहीं, पहले इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो प्रिंट करेंगे एस अपना और अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद रन किया तो ये हमारा जो प्रिंट हो गया इसको बोलते हैं हमारा स्ट्रिंग। अब इसके साथ खेलते कैसे है, मतलब ये इसको स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर आपको बड़ा सिंटेक्स लिखना है कुछ भी तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। बस यही होता है व्हाट आर स्ट्रिंग्स। अब इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसके बाद कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग क्या होता है, मतलब स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे, वो सब देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब देखते हैं, अब मैं आपको बता दूँ कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग मतलब दो स्ट्रिंग को जोड़ते कैसे। ओके, अब ये हो गया। ये फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला सिंटेक्स हो गया S1। अब हम दूसरा करेंगे, हमारा S2 क्रिएट करेंगे। S2 मतलब आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपको उतना तो अभी हेलो अभिषेक, नाइस टू मीट यू। और आगे का सेंटेंस लिखेंगे कॉमा सेपरेटेड माई सेल्फ रोहन। ओके, माई सेल्फ रोहन लिख दिया। अब ये प्रिंट गायब करते हैं यहाँ से और एक काम करते हैं, एक S3 क्रिएट करते हैं और S1 प्लस S2 इन दोनों को जोड़ देते हैं और अभी प्रिंट करते हैं। S2 को जोड़ देते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं S3। ओके, S3 प्रिंट कर दिया और अभी सेव करके रन करेंगे। तो ये जो दोनों अपने जो ये वाला S2 और S1 ये जो दोनों जॉइंट हो गए, इसको ही बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। मतलब ये दोनों स्ट्रिंग्स को हमने जॉइंट कर दिया तो उसको ही हम कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स बोलते हैं। मतलब हमने दो स्ट्रिंग को जॉइंट कर दिया। ओके, अब देखते कि हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं। मतलब ये तो एक लाइन में स्ट्रिंग होगी ना, अगर अपने को अगर बहुत सारे लाइन स्ट्रिंग लिखने। ओके, LORE एक वो कौन सा सिंटेक्स होता है यार इसमें, ओके जान दो, हम वो नहीं यूज़ करेंगे। हम अब देखते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, तो कुछ नहीं यार, सिंपल है, MULT है, कुछ भी नाम देते हैं, मल्टो के मल्टो देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप अपना ये रखते कमेंट लिखते थे वैसे आप इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे और कुछ भी रैंडम सिंटेक्स में आप अपना मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ये आप ऐसे कर लो या इसकी जगह सिंगल इन्वर्टेड में कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में चल जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसको रन करके दिखाता हूँ। ऐसे ही हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग, अच्छा मैंने इसको प्रिंट नहीं करवाया तो इसको अब हम प्रिंट कराएंगे और मल्टू अपना प्रिंट सेव करके रन करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये हमने अपना मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, तो ऐसे ही हम अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं। तो अब इसको हम देते हैं हटा और अब हम देखेंगे कि ये तो हमारा हो गया है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब मेरे को बताओ स्ट्रिंग के साथ खेलना कैसे है। ओके, तो बेसिकली देखते हैं स्ट्रिंग के साथ कैसे खेलना है। तो उसे बोलते हैं स्लाइसिंग। मतलब स्ट्रिंग का यहाँ से लेके यहाँ तक प्रिंट कर रहा हूँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ। ओके, S इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कीप इट सॉर्टेड। ओके, अब हमने यहाँ पे लिखा कीप इट सॉर्टेड। ओके, ये अपने हमारा सिंटेक्स प्रिंट कर दिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ खेलेंगे। तो इसकी स्लाइसिंग कैसे होती है मैं दिखाता हूँ। अब क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। अब हमें कहाँ इंडेक्सिंग करनी है इसकी, मतलब इंडेक्स से प्रिंट करना है, इंडेक्स के साथ खेलना है। तो S के अंदर हम क्या करेंगे, मुझे 0 से लेके 5th इंडेक्स तक मेरा जो ये है जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट कराना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको ही सेव करूँगा और रन करूँगा। तो ये मेरा कहाँ से K से लेके कीप तक, मतलब 0 से लेके 4 तक, तो यहाँ तक प्रिंट कराएगा पूरा 4 तक। ओके, अब इसको अगर मैंने लिया 5 तक, ओके सेव किया और रन किया तो ये यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा। ओके, पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा। ओके, तो इसे कहते हैं हम मतलब स्लाइसिंग। मतलब अब अगर मैं आपको स्लाइसिंग में यहाँ से 0 हटा दूँ और अभी सेव करके रन करा दूँ तो अब इसने क्या किया, 0 से ये प्रिंट करेगा, 0 मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये 5 हटा दूंगा और यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से 4, अब कुछ भी ले सकते हैं। अभी सेव किया और रन किया तो इसने क्या किया, ये आगे के पहले 4 छोड़ दिए और इसके आगे का पूरा प्रिंट कर दिया। ओके,
तो मतलब 4 के आगे से, मतलब ये जो इंडेक्सिंग है यहाँ पे इंडेक्स मेंशन करने पड़ते हैं। जो इंडेक्स मेंशन करने के बाद हमें वो उस पर्टिकुलर एरिया, मतलब वो उतना इंडेक्सिंग के बीच में का स्ट्रिंग प्रिंट करके देता है। ओके, तो इसे ही बोलते हैं हम स्लाइसिंग। ओके, इसे क्या बोलते हैं हम, हमारा स्लाइसिंग। तो ये हुआ हमारी स्लाइसिंग। तो अब हम देखते हैं हमारा मेन पार्ट स्ट्रिंग्स का, वो है हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, अब आपको आपको अगर एक स्पेसिफिक सिंटेक्स प्लस उसके साथ वेरिएबल्स ज्वाइन करके अगर एक बड़ा सिंटेक्स लिखना है, तो उसको ही हम बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। उसको हम सेव करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के नाम पे। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अब हमने यहाँ पे लिया, अगर हमारा नेम लिया, नेम इज इक्वल टू, वो नेम स्ट्रिंग्स में आता है, तो नेम हमने क्या लिया, ओके, रोहन नेम लिया। उसके बाद उसकी हमने ली एज, एज हमने ली सपोज 30। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है माई नेम इज़ रोहन एंड माई एज इज़ 30। ओके, ये हमें प्रिंट करना है। तो ये हम एक ही लाइन में, मतलब एक ही वेरिएबल में स्टोर करके कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो मैं आपको स्टोर करके बता दूँ। अब हम फॉर नाम से एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। तो सिंटेक्स देखिए, पहले लिखना है हम, देखो एफ लिखना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड देना है। अब उसमें हम क्या लिखेंगे, माई सेल्फ, और यहाँ हम देखें करली ब्रेसेस, इसमें हम हमारा वेरिएबल स्टोर करते हैं। माई नेम इज, ओके, ये हमने हमारा ये स्टोर कर दिया माई नेम। और इसके बाद में ओके हमारा कई, ओके, हमने यहाँ पे फॉर नाम नहीं दिया, अच्छा नहीं था, हमें यहाँ पे एफ आर नाम देना है। ओके, तो अब हम लिखते हैं, ये हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एक चीज़, अब इसके क्या है, माई सेल्फ नेम, नेम में हमने अपना वेरिएबल स्टोर कर दिया। और एंड, ओके, ये कॉमा हटा देते हैं, एंड माई एज इज, इसमें भी हमारा करली ब्रेसेस और इसमें हम हमारी एज डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब क्या, ये पर एफ ऐसा हमारा सिंटेक्स रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं हमारी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। ओके, तो अब हम इसको अगर इसको अगर प्रिंट कराएंगे, एक वेरिएबल में हमने उसको स्टोर किया है, और उस वेरिएबल में स्टोर करने के बाद इसको सेव करने के बाद हम प्रिंट कराएंगे, तो माई सेल्फ रोहन, यहाँ पे हम देंगे गैप एक, और फिर से सेव करके रन करेंगे। तो माई सेल्फ रोहन एंड माई एज इज़ 30। तो ये इसने यहाँ से अपना वेरिएबल उठा के यहाँ रखा है, और ये एज का वेरिएबल यहाँ रखा है। तो इसी को बोलते हैं हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कौन ज्वाइंट करते बैठेंगे और लिखते बैठेंगे। ओके, तो इसके लिए हम हमारा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। ओके, तो नाउ वी, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं स्ट्रिंग्स मेथड। तो स्ट्रिंग्स के अंदर हमारी बहुत सारे मेथड होते हैं, मतलब स्ट्रिंग्स के साथ हमें जो खेलना पड़ता है, तो इसको देते हैं हम हटा। अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग्स मेथड। तो उसके लिए हम हमारी एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे। स्ट्रिंग में हम लिखेंगे कीप इट सॉल्टेड, हाँ प्रमोशन। तो उसके बाद अब हम इसके साथ खेलना सीखेंगे। ओके, तो देखिए मेथड्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल मेथड लेकर बताता हूँ। एक प्रिंट करेंगे हम एस, और यहाँ डॉट लगाने के बाद आपको बहुत सारी मेथड मिलेंगी। ये सारी हमारी मेथड्स है जो हमें दिख रही है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम इसको एक को अपर केस में कर देते हैं, कीप इट, बस इसको ही अपर केस में कर देते हैं, और सेव करते हैं उसके बाद एस डॉट। अब हम इसमें बहुत सारे मेथड्स देख सकते हैं यहाँ पे, जो जिसके लिए हम ये कर सकते हैं। तो आप इसमें से बहुत सारे मैं आपको भी लोअर केस का बताता हूँ एग्जांपल। ओके, अब इसको सेव करके अगर रन करेंगे, तो ये अपने को सब जितना भी पूरा सिंटेक्स है वो लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर केस में, लेकिन इसने अपने को यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करके दिया। ओके, और अगर सारे सिंटेक्स को अगर अपर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे अपर लिख दो यार, कुछ नहीं, बस इतना ही सेव करके रख देते हो। तो कीप इट सॉर्टेड, इसने अपने को पूरा सिंटेक्स अपर केस में ये करके दिया। ओके, मतलब पूरा सिंटेक्स जो अपना ये करके दिया। और अगर अपने को जितने भी एलिमेंट है, अपने को एक होता है कैपिटलाइज। ओके, कैपिटलाइज क्या करता है, जो हमारा फर्स्ट मतलब फुल स्टॉप के बाद हम बोलते हैं ना कि हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो वो करके देता है। तो यहाँ अगर हम इसको पहले स्मॉल कर देंगे, इसको सेव करके रन करेंगे, तो ये अपने को अपना पहला, मतलब जो कैपिटलाइज बोलते हैं, वो कहते हैं इंग्लिश मैडम बोलते हैं ना कि पहला सेंटेंस हमेशा कैपिटल लिखो फुल स्टॉप के बाद या स्टार्टिंग सेंटेंस में, तो वैसे उसको हमारा फर्स्ट सेंटेंस कैपिटलाइज करके देता है। ओके, और बहुत सारे कमांड्स होते हैं, आप देख सकते हो। आप उसके बाद अपना एक टाइटल होता है, तो टाइटल करके होता है, तो टाइटल आपको रन करके दिखाता हूँ। तो टाइटल बेसिकली क्या करता है, अपना जो हर इसकी जो स्टार्टिंग है स्पेस के बाद उन सबको कैपिटल करके देता है। मतलब ये देखो, यहाँ पे के स्मॉल था, यहाँ पे के कैपिटल है, यहाँ पे आई स्मॉल था, यहाँ पे आई कैपिटल है, उसके बाद यहाँ पे एस स्मॉल था, यहाँ पे एस कैपिटल है। ओके,
ये होता है। उसके बाद यहाँ पे अपन ये प्रिंट कर सकते हैं, इज कैपिटल इज टाइटल नाम से भी एक फंक्शन होता है। तो इज टाइटल हम इसको सेव करके रन करते हैं। तो क्या फॉल्स बोल रहा है, मतलब इसका इज टाइटल मतलब क्या है, बुलियन है, ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब यहाँ पे इसका कहना है कि ये सभी टाइटल में नहीं है, लेकिन अगर हम इसको टाइटल कर देंगे, सबका मतलब सिंटेक्स पिक कर देंगे, स्टार्टिंग ऊपर केस कर देंगे, तो ये अपने को ट्रू दे देगा। क्यों? क्योंकि जो अपने सिंटेक्स क्रिएट किया है अभी, ये जो हमारा सिंटेक्स है इसमें सभी स्टार्टिंग एलिमेंट अपने के मतलब के नहीं सॉरी सभी अपर केस में, इसलिए इस टाइटल अपना ट्रू है। ऐसे इज अपर केस होता है। उसके बाद एक होता है हमारा स्प्लिट, ओके, SPLIT स्प्लिट। इसमें क्या कहता है, हाँ, और स्प्लिट हमें इस ब्रैकेट में ये देना पड़ता है कि ये किससे स्प्लिट करना है, तो हमें कॉमा से स्प्लिट करना है, ओके। अब इसको हम सेव करके रन करेंगे तो ये अपने को क्या करके देगा, अपने को एक इसमें लिख के दे देगा कि भाई इतने ये एलिमेंट है आपके, तो इसमें यह अपने को सॉर्टेड करके देगा, ओके। उसके बाद ये स्प्लिट के बाद क्या करेंगे अपन, एक होता है रिप्लेस नाम से, ओके। तो यहाँ हम करेंगे रिप्लेस। तो रिप्लेस में क्या होता है, आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते, किससे भी रिप्लेस कर सकते हो, ओके। तो रिप्लेस कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे रिप्लेस करना है ये कीप, ओके, सॉर्टेड को करेंगे हम, थोड़ा सा खेलेंगे अच्छा स्ट्रिंग के साथ। तो हमें अपने को या सॉर्टेड से रिप्लेस करना है हार्ड से, ओके, हार्ड से कर देंगे। और अभी हम इसको सेव करके रन करेंगे तो ये इसने क्या प्रिंट कर दिया अपने को, कीप इट हार्ड, ओके। तो ये सॉर्टेड की जगह आपने क्या रिप्लेस किया, यहाँ पे हार्ड रिप्लेस किया। तो अपने को यहाँ क्या देना है, जो रिप्लेस करना है और जिससे रिप्लेस करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा मतलब क्या बोलते हैं, रिप्लेस फंक्शन मतलब मेथड, ओके। तो ऐसे ही हमारे बहुत सारे मेथड से, आपको कुछ नहीं करना है, सॉरी, हाँ। तो ऐसे हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं आप जिनसे आप स्ट्रिंग के साथ खेल सकते हैं। आप यहाँ पे एस के बाद डॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पे सारे जो ये मिल जाएंगे, जो आपको जो भी करना है आपके स्ट्रिंग के साथ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। तो दैट्स इट।